हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक कंसल्टेंसी फर्म है। हम डील करते हैं एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। हम डील करते हैं एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। एट प्रेजेंट मशरूम इंडस्ट्री पे हमारी मशरूम रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे एक सीरीज चल रही है, जिसके इस एपिसोड में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अटैक ऑफ माइट्स इन मशरूम इंडस्ट्री। आपको कंटेंट अच्छा लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आपको हमारा कंटेंट कमर्शियली बेनिफिट प्रोवाइड करता है तो सुपर थैंक्स करना मत भूलें। धन्यवाद। अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, माइट्स एंड नेमेटोड्स ऑन मशरूम ड्यूरिंग कल्टीवेशन के इस एपिसोड में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइट्स। पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं इंसेक्ट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइट्स। माइट्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अवेलेबल हैं, मशरूम कल्टीवेशन से एसोसिएटेड हैं, बट कुछ ही फ्यू ग्रुप्स हैं जो कि मशरूम की कल्टीवेशन पे इफेक्ट करते हैं, जिसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो है पाइमोटिड्स, जिसे हम रेड पेपर माइट भी बोलते हैं। पाइमोटिड्स और रेड पेपर माइट, ये पेपर माइट जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं स्लाइड में, आपको मशरूम के टॉप रीजन के ऊपर ही नजर आएगी ग्रुप में। ये क्या है, ग्रुप में नजर आएगी। अब ये ऐसा लगता है जैसा कि लाल मिर्ची के फ्लेक्स हमने इसके ऊपर छिड़के हों, मशरूम के ऊपर लाल मिर्ची के फ्लेक्स छिड़के हों, इसलिए हम इसे रेड पेपरमाइट बोलते हैं। रेड पेपरमाइट बोलते हैं। इसका ये बिहेवियर एक और कारण है जिसकी वजह से ये इजीली फ्लाइज या हार्वेस्टर के कपड़ों के साथ डिस्पर्स हो जाती है। रेड पेपरमाइट्स जब आप इसके ऊपर ग्रोइंग रूम में जब भी आप एक ब्राइट लाइट मारोगे तो आपको ये नजर आएंगी, अदरवाइज इनका नजर आना बहुत मुश्किल रहता है। मोस्टली कॉमन पीरियड में जब आपकी बटन कंप्लीटली डेवलप हो चुकी होती है उस वक्त ये हमें बटन के ऊपर नजर आते हैं। सो रेड पेपरमाइट, जिसे हम पाइमोटिड्स और पिग्मी माइट्स भी बोलते हैं, ये बेसिकली मोल्ड के ऊपर फीड करता है, ट्राइकोडर्मा पे, मोनीला पे, ह्यूमिकोला पे। इन तीन स्पीसीज के ऊपर ये फीड करता है, जिसके स्पोर्स को ये कंज्यूम करता है। और कह लो फर्दर प्रोडक्शन पे जो इसका इफेक्ट है, अगर मैं इफेक्ट की बात करूं ड्यूरिंग मशरूम प्रोडक्शन, ये बहुत कह लो रिमार्केबल इफेक्ट शो करता है मशरूम पे। बट इसका एक अल्टरनेटिव जो इफेक्ट है जो कि बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है, उसको ही मैं डिस्कस करूंगा। बट एट टाइम ये जितना भी, जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, कंप्लीट मशरूम के ऊपर प्रेजेंट है, जहां पे ये प्रेजेंट है वहां पे मशरूम, मान लीजिए अगर आप इसे वॉश भी करते हैं प्रॉपरली, ये हट भी जाता है, बट इस रीजन में आपको क्या मिलेगा, ब्राउनिंग मिलेगी। ये रीजन एक नेक्रोटिक रीजन भी बन सकता है। इस रीजन पे आपको हल्की हल्की ब्राउनिंग भी मिल जाएगी वॉशिंग के बाद। सो पेपरमाइट्स का ये इफेक्ट है जो कि मार्केटेबल यील्ड, मतलब आपकी यील्ड प्रॉपर आएगी, मशरूम सब कुछ सही रहेगा, बट मार्केटेबल यील्ड आपकी कम हो जाएगी। मतलब आपकी जो मार्केट होने लायक मशरूम है वो कम हो जाएगी रेड पेपरमाइट की वजह से। हालांकि ये ज्यादातर हमें कमर्शियल मशरूम फार्म्स में देखने को मिलता है, जहां पे ज्यादातर आपका बहुत सारा, कई बार पहले ही अटैक कई फंगस का आ चुका है वहां पे। इसका डायरेक्ट डैमेज, जैसे कि मैंने अभी बताया, डायरेक्ट डैमेज बहुत कम है ड्यूरिंग कल्टीवेशन मशरूम, बट इसकी मार्केटेबल यील्ड को ये इफेक्ट करता है। सबसे ज्यादा ये हार्वेस्टर को भी न्यूसेंस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और कई एसोसिएटेड इसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और जो सबसे मेन प्रॉब्लम है इसकी लेग्स के साथ ये एक वेक्टर डिजीज का काम करता है, जिसमें ट्राइकोडर्मा एग्रीवेशन के जो स्पोर्स हैं
वो इसकी लेग, इनकी लातों के साथ चिपक के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और इसके स्पोर वहां पे जाके जर्मिनेट हो जाते हैं और कंप्लीट आपके फार्म पे ट्राइकोडर्मा आ जाती है। कहने का मतलब ये है, जहां पे रेड माइट का अटैक हो गया है वहां पे 90% चांसेस हैं कि आपका ट्राइकोडर्मा का भी अटैक होगा। सो इस चीज का आप ध्यान रखिए। सो प्रॉपर कंट्रोल, प्रॉपर इसका कंपोस्ट प्रिपरेशन करें, उसकी पैस्चराइजेशन करें, वीड मोल्ड कम से कम हो। ये मैंने जैसे पहले बताया, रेड माइट वहां पे अट्रैक्ट होती है, ये बेसिकली एक सर्कल है। रेड माइट जहां पे अट्रैक्ट होती है वहां पे ऑलरेडी ही आपका अटैक हो चुका है, किसका, किसी न किसी फंगस का। ये उस फंगस की स्मेल से, उनके स्पोर से, उस स्पोर्स की वजह से, क्यों, क्योंकि ये उन पे फीड करती हैं, ये वहां पे आ जाती हैं। हालांकि डायरेक्ट इसका माइसीलियम, मशरूम माइसीलियम या जो वो बहुत कम नोटिस किया गया है, बट ये स्पोर्स अगर वहां पे प्रेजेंट हैं तो ये उनको कंज्यूम करती है एज अ फूड सोर्स, रेड पेपर माइट। सो इनकी पॉपुलेशन जिससे बढ़ती जाती है। रेड पेपर माइट बेसिकली पैस्चराइजेशन टेम्परेचर को सर्वाइव कर जाती हैं। तो हमें क्या करना है, जब हम केसिंग पोस्ट क्रॉप हीट करते हैं, हीट ट्रीटमेंट, पोस्ट क्रॉप में जब आपने क्रॉप ले ली उसके बाद जब आप हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो आप केसिंग को थोड़ा सा वेट रखेंगे ताकि वो हाई टेम्परेचर मेंटेन हो सके। वाटर स्प्लैश ना करें। अगर आपको पता है आपके फार्म पे माइट आ चुका है तो हमें पानी बड़े आराम से लगाना है, क्योंकि जब हम पानी लगाते हैं उसके साथ भी ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पानी के फ्लैश से। ज्यादातर हमारी जो लेबर है वो पानी हम जैसे खेतों में पानी लगाते हैं ऐसे उगाने में, मिस्टिंग हम बहुत कम करते हैं, बहुत कम हम मिस्टिंग यूज करते हैं, या अगर हम मिस्ट करते हैं तो वो सिर्फ ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, अदरवाइज हम मिस्टिंग बहुत कम करते हैं। अगर आपके फार्म पे रेड माइट आ गया है तो मिस्टिंग ज्यादा कीजिए, स्प्लैश वाटर कम यूज कीजिए ताकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। सो नेक्स्ट इसका कंट्रोल मार्केट में मिटीसाइड्स अवेलेबल हैं। रामबाण नीम ऑयल ब्रह्मास्त्र है, नीम ऑयल आप यूज कर सकते हैं, उसका इफेक्ट अच्छा देखने को मिलता है निमेटो इस पे मिटीसाइड्स माइट्स पे। फर्दर एजोबेंजीन, डाइकोफोल, ओवैक्स एंड टेट्रा डाइफोन ये मार्केट में अवेलेबल है एज अ मिटीसाइड। पर मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, मशरूम पे इनके यूज बहुत कम रिपोर्टेड है। किसी भी जो भी आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज करते हैं वहां पे किसी पे भी इनका यूज नहीं लिखा हुआ फॉर मशरूम कल्टीवेशन। सो बेसिकली आप अगर मशरूम कल्टीवेशन करते हैं तो आप इनको कहाँ पे, किसी भी, अगर आप कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हो या आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, मान लीजिए ये आपका 3 रोज हैं या 2 रोज हैं, तो आप इन गलियारों में, इधर गलियारों में ही स्प्रे करोगे, आप बेड के ऊपर नहीं करोगे। ये एथिक्स हैं हमारे मशरूम इंडस्ट्री के। एथिक्स ये कहता है भी हम कोई भी केमिकल डायरेक्ट मशरूम पे स्प्रे ना करें ताकि उसको खा के कोई और इंसान बीमार ना हो। हमें अपनी प्रोडक्शन भी लेनी है, हमें अपने एथिक्स भी मेंटेन करके रखने हैं। सो एथिक्स यही कहते हैं भी आप जो भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड स्प्रे करो या मिटीसाइड स्प्रे करो, आप गलियारों में स्प्रे करो और रूम को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, एयर फ्लो थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, जिससे कि उसका सही असर हो कमरे में। सो ये था मिटीसाइड्स और माइट्स पे हमारा एक छोटा सा वीडियो। माइट्स मैं फिर एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइट्स का डायरेक्ट इफेक्ट बहुत कम देखा गया है मशरूम का, सिर्फ मार्केटेबल यील्ड कम हो जाती है। सो ये ज़्यादातर इतना हार्म नहीं पहुंचाता क्योंकि कीड़े होते हैं, ये कई बार हटते भी नहीं हैं, आपको नजर आते हैं मार्केट मशरूम पे भी, तो आपकी मार्केट वैल्यू खराब होती है। या दूसरा जो सबसे बड़ा इसका चांस रहता है, ये ट्राइकोडर्मा के स्पोर अपने साथ लेके चलता है, तो ये ट्राइकोडर्मा का एक बहुत तगड़ा अटैक करने में भी हेल्प करता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।